येनेरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुकगेहिने। वेदांत शास्त्र के अध्येतागण एवं संस्कृतम शौर्यम के संचालक श्रीमान राजकुमारी पंचदशी का महाभूत विवेक प्रकरण चल रहा है। उसमें भूत से महाभूतों से विवेक परमात्म तत्व का प्रकल्पित है। इस प्रकार से पहले सा भूमि विश्वतो वृत्वा ह्यतिष्ठत् असांगुलम विकारवर्ती चास्त्रार्थी श्रुति सूत्रकृतो द्वचः। पंच महाभूतों को यहाँ तक पादो से सर्वाभूतानि त्रिपादस्ति स्वयं प्रभा इत्यादि लेकर के पूर्व में यह बात आई थी कि संपूर्ण ब्रह्म को व्यापित करके अविद्या विद्यमान है, कि एक देश में विद्यमान है। उसका विवेचन पूर्व में किया कि नहीं, अविद्या व्यापक नहीं है, आत्म तत्व व्यापक है। अतः संपूर्ण आत्म तत्व को व्यापित करके अविद्या ब्रह्म में नहीं है, एक देश में है। और वो अविद्या शक्ति रूप है। जिस प्रकार से घट की शक्ति भूमि में, घटोत्पादन शक्ति भूमि के एक देश में है, इसी प्रकार से दृष्टांत भी दिया पुरुष सूक्त का। अब बता रहे हैं निरंश से। अब प्रश्न ये है कि यदि ब्रह्म निरंश है तो ब्रह्म के एक देश में अविद्या कैसे कह सकते हैं, यह प्रश्न है। तो निरंशे पियंसमारोप्य कृष्णे अंशे वेति पृच्छतः। यदि ये आप प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म निरंश है तो उसमें एक अंश में है कि सर्वांश अंश में अविद्या है, यह आपका प्रश्न था। अतः उसी प्रकार से निरंश में अंश का आरोप करके संपूर्ण अंश में है कि एक अंश में है, ऐसा प्रश्न है आपका। तद्भाषया उत्तरम ब्रूते सुते। जिस प्रकार का प्रश्न होता है, श्रुति का समाधान भी उसी प्रकार का होता है। ब्रह्म निरंश है, निरंश ब्रह्म में अंशता का आरोप करके संपूर्ण अंश में अविद्या है, एक अंश में अविद्या है। यदि ये प्रश्न है तो उसी की भाषा में उत्तर श्रुति देती है कि एक अंश में है। अतः अंश का आरोप करके यदि प्रश्न है तो उसी प्रकार का उत्तर होगा। यदि ब्रह्म को निरंश मानते हैं तो ये प्रश्न नहीं है कि एक देश में है कि सर्वदेश में है। यदि ब्रह्म को में सांसता का आरोप करके ये प्रश्न है तो उत्तर भी श्रुति ने दिया कि ब्रह्म के एक देश में है। सतो व्योमत्वमापन्नम व्योम्नः सत्तान्तु लौकिकाः
तार्किकाश्च अवगच्छन्ति मायायाः उचितं हि तत्। सतः व्योमत्वमापन्नम, सतः व्योमत्वमापन्नम सद वस्तुनः आकाश रूपत्वम प्राप्तम। ये बताना चाह रहे हैं कि जितने वेदादि रूप में प्रतीति है जगत की, वो जगत ब्रह्म सदस्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है। सतः सत्स्वरूपस्य ब्रह्मणः व्योमत्वम आपन्नम, व्योमत्वम आकाश रूपत्वम आपन्नम। वही जो सदस्वरूप आत्म तत्व है, वही सदैव सोमिदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम, जो सदस्वरूप अद्वितीय स्वरूप ब्रह्म तत्व है। तदैख्य चेको हम बहुश्याम प्रजाय, इच्छा शक्ति के द्वारा अनेक रूपता में आपन्न हुआ। प्रथम रूप तस्माद् वै तस्माद् आकाशः संभूतः, आकाश रूप है। तो सत्स्वरूप आत्मा आकाशत्वम आपन्नम, व्योमत्वम आपन्नम मान आकाश रूपता आपन्न, आपन्नता सत्स्वरूप ब्रह्म ही आकाश रूप में व्योमत्व रूप में आपन्न हुआ। अब सत्स्वरूप आत्मा है, व्योम रूपेण व्याकृति है, अतात्विक परिणाम है व्योम रूप में, परंतु लौकिकाः व्योमनाः सत्तान्तु। लौकिक तथा तार्किक व्योम की सत्ता मानते हैं। ये माया के लिए उचित ही है। यही मायावाद है कि सदस्वरूप आत्मा है, उस सदस्वरूप आत्मा व्योमत्वापन्न हो गया, आकाश रूपतापन्न हो गया, तो आकाश की सत्ता लौकिक और तार्किक नैयायिक लोग मानते हैं। दूसरे प्रकार से कहें, सतस्वरूप जो आत्म तत्व है, उसमें आत्म तत्व में आकाश का आरोप हो गया, तो आरोपित आकाश की कोई सत्ता न होने पर भी जो अधिष्ठान भूत आत्म तत्व है, उसकी सत्ता आत्मा में भाषित होती है। तो सत्ता अधिष्ठान स्वरूप आत्मा है और उसकी प्रतीति आरोपित में होती है, उसको लौकिक जानते हैं। लौकिक भी सत्स्वरूप आकाश को मानते हैं, सत्तावत आकाश को मानते हैं, और नैयायिक लोग वस्तुतः आकाशस्य काचित् सत्ता नास्ति, तथापि आकाशस्य सत्ता लौकिकाः नैयायिकाश्च स्वीकुर्वन्ति इति। अयमेव मायायाः अविद्यायाः विलासः, यही अविद्या का विलास है कि जिसकी सत्ता नहीं है उसकी सत्ता प्रतीत होती है। यद यथा वर्तते तस्य तथात्वं भाति मानतः, अन्यथात्वं भ्रमेणेति न्यायोऽयं सर्वलौकिकः। यद वस्तु यथा वर्तते तस्य वस्तुतः तथा भानम प्रमा, अन्यथा भानम भ्रमः।
अयमेव सर्वलौकिकः न्यायः। जिस वस्तु का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में उसका भान, उसका ज्ञान प्रमा है। अन्य स्वरूप में भान होना यही भ्रम है। ये सर्वलौकिक सिद्धांत है। रज्जु का रज्जु के रूप में प्रतीति होना प्रमा है। रज्जु का अन्यथात्वेन सर्व के रूप में प्रतीति होना भ्रम है। सुक्ति के रूप में प्रत्यय प्रमा है। असुक्ति का रजत के रूप में जो प्रत्यय है, ज्ञान है, वो भ्रम है। ये सर्वलोक सिद्धांत सम्मत है। तो सत्स्वरूप आत्मा है, उसकी आत्मा की सत्ता प्रतीति यथार्थ है, प्रमा है। उसमें आरोपित जो वेदादि प्रपंच है, उसकी सत्ता प्रतीत होना भ्रम है। अतः ये मायावाद, यही माया का ऐन्द्रजाली के समान माया का यही माया का स्वरूप यही उचित है। जो वस्तु जिस रूप में प्रतीत हो, जो वस्तु जिस रूप में है उसी रूप में प्रतीत हो, तो माया क्या हुई। जिस रूप में जो वस्तु है उस रूप में न प्रतीत हो तो करके अन्य रूप में प्रतीत हुई तो माया हुई। अतः जब तक अविद्या है, माया है, तब तक ब्रह्म, अद्वय ब्रह्म का जो स्वरूप है वो प्रतीत नहीं होता। वही अद्वय ब्रह्म, सत्स्वरूप अद्वय ब्रह्म जगत आदि के रूप में प्रतीत होता है। अविद्या उसका कारण है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर वही अद्वय ब्रह्म सद्रूप में प्रतीत होता है। एवं श्रुति विचारात् प्राग यथा यद वस्तु भासते विचारेण विपर्ययेति ततस्तच्चित्ततां वियत्। श्रुति विचारात् प्राग, वेदांत वाक्य विचार के पूर्व तक यद वस्तु यथा, जो वस्तु जिस प्रकार की है, तथा भासत है। तो अद्वय आत्म तत्व विचार के पूर्व, अद्वय आत्म साक्षात्कार के पूर्व जो भी वस्तु है, जो भी वस्तु का जो स्वरूप है, तद रूप में भाषित होती है। और वही विचार के बाद विपर्य है, विपरीत प्रतीति हो जाती है। ततः तच्चिंततां वियत्, उसी प्रकार से वियत को समझिए। यावत काल सत्स्वरूप आत्मा एव आत्मातिरिक्तम सत् किमपि नास्ते, यह श्रुति का विचार जब तक नहीं होता, श्रुति जन्य प्रमा आत्मातिरिक्त सत्य कोई पदार्थ नहीं है, जब तक यह प्रमा नहीं हो जाते, तब तक जो वस्तु जिस प्रकार की है उसका भाषण होता रहता है। अतात्विक है वस्तु तो अतात्विक भाषण होता रहता है, अतात्विक प्रतीति होती रहती है। जब विचार हो जाता है, वेदांत वाक्य का विचार जब हो जाता है, तो वेदांत वाक्य विचारोत्तर आत्मा ही सत है, तद अतिरिक्त कोई सत नहीं है, यह प्रतीति होती है।
उसी प्रकार से आकाश के विषय में भी चिंतन करना चाहिए। आकाशम सत, यह जो प्रतीति है, तो जो आकाश का स्वरूप है तद रूप में उसकी प्रतीति हो रही है, परंतु कब तक? जब तक श्रुति का विचार नहीं है। यद रूपेण यद वस्तु, अर्थात यद धर्मवत्वेन यद गुणवत्वेन, जो वस्तु प्रतीत होती है वो वस्तु व्यवहार उत्पादक होकर के तद्वत उसका भान होता है। शब्दाश्रयत्व, शब्द गुणक, सर्वधर्मक आकाश वस्तु है, उसका उसी प्रकार से प्रतीति कब तक होगी? जब तक श्रुति वाक्य का विचार नहीं। श्रुति वाक्य के विचार के उत्तर काल में ये आत्म साक्षात्कार हो जाने के बाद ये जो आकाश आदि अतात्विक पदार्थ हैं, भ्रम रूप हैं, उनकी प्रतीति बाधित हो जाती है। जब तक अधिष्ठान स्वरूप इदमावच्छिन्न चैतन्य का जब तक ज्ञान नहीं है, तब तक सुक्ति में जैसा रजत है प्रातिभाषिक ही है, तो वो प्रातिभाषिक रजत की प्रतीति होती रहती है। अधिष्ठान स्वरूप सुक्ति के ज्ञान हो जाने के बाद रजत की प्रतीति नहीं होती है, रजत का बाद हो जाता है। उसी प्रकार से जब तक श्रुति विचार नहीं होता है, वेदांत वाक्य नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुतियों का विचार नहीं होता, तब तक आत्मा में आरोपित जो वस्तु है, जो वस्तु का धर्म गुण है, तद्वत्वेन उसकी प्रतीति होती है। भिन्ने बियत सति शब्द भेदाद बुद्धिश्च भेदतः वायादिषु अनुवृत्तम सत न तो बेमिति भेदधे। वस्तुतः सत आत्मा और बियत, इसका भेद कैसे प्रतीत होगा? श्रुति विचार के अतिरिक्त विचार युक्ति दे रहे हैं कि बियत सति भिन्न, बियत च सच्च इति बियत सति। बियत आकाश असत आत्म तत्व भिन्न है। क्यों भिन्न है? कहा शब्द भेदात बुद्धे भेदतस्य, शब्द भेद से। बियत शब्द और सत शब्द पर्याय नहीं है। यदि कोई कहे कि आकाश ही सत है, उसके लिए कह रहे हैं कि आकाश सत नहीं हो सकता है। सत और आकाश दोनों भिन्न पदार्थ हैं। कैसे? कहा शब्द भेदात, सत पद और आकाश पद दोनों भिन्न हैं। बुद्धि भेदात, और बुद्धि जो ज्ञान है वो ज्ञान भी सत पद से जायमान जो ज्ञान है वो सद विषयक है। आकाश पद से जायमान जो है वो आकाश पद विषयक है। अतः ज्ञान का भी भेद है। सत और आकाश पर्यायवाची यदि शब्द होते घट कलश के समान, तो जिस अर्थ की प्रतीति घट से होती है उसी अर्थ की प्रतीति कलश से होती है। अतः दोनों में अभेद माना जा सकता था, परंतु सत और आकाश दोनों शब्द भिन्न हैं, पर्यायवाची नहीं हैं। तो शब्द भेद से और शब्द से जायमान जो ज्ञान है तद भेद से एक।
दूसरा, युक्ति पुरस्सर भी अनुवृत्ति, युक्ति पुरस्सर भी दोनों की का भेद सिद्ध है। क्यों? वायु आदि में सत की अनुवृत्ति होती है। वायु सन, तेजः सत, आपः सत्याः, पृथ्वी सती। तो सत की अनुवृत्ति वायु आदि में भी होती है। यदि सत और वियत एक ही होते, भिन्न नहीं होते, तो जिस प्रकार से सत की प्रतीति वायु आदि में होती है, उसी प्रकार से वियद की भी प्रतीति वायु आदि में होती है। जिस प्रकार से सन वायु ये प्रतीति है, उसी प्रकार से वियद वायु ये भी प्रतीति होती है। सत तेजा ये प्रतीति है तो वियत तेजा ये भी प्रतीति होती, परंतु नहीं होती है। सत की अनुवृत्ति आकाश आदि, आकाश से अतिरिक्त वायु आदि द्रव्यों में भी होती है, और सत की अनुवृत्ति नहीं होती है। इसलिए सत और आकाश भेद थी, न तू व्योम इति भेद थी। सत की प्रतीति अनुवृत्ति आकाश आदि वायु आदि में है, और व्योम की अनुवृत्ति नहीं है। इसलिए व्योम और सत दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। इस प्रकार से जो पंच महाभूत विवेक है, ये पंच महाभूतों में से जो प्रथम भूत है, महाभूत है आकाश, उस आकाश से सत स्वरूपात्मा का भेद सिद्ध कर दिया। सद वस्तु अधिक वृत्तित्वात् धर्मी व्योमनस्तु धर्मता धिया सता पृथक कारे ब्रूहि व्योम किमात्मकम। अब चलिए, सद वस्तु अधिक वृत्तित्वात्, सद वस्तु अधिक वृत्ति है। सत की वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि में वृत्ति है। और धर्मी जो व्योम है, सत को यदि आप धर्म मानते हैं तो सद वस्तु अधिक वृत्ति है, अधर्मी व्योमस्तु धर्मता। सद वस्तु रूप रसादि अनुवृत्ति, जो सद वस्तु है वो सद वस्तु सद वस्तु अधिक वृत्तित्वात् धर्मिणः व्योमनस्तु धर्मता धिया सतः पृथक कारे ब्रूहि व्योम किमात्मकम। जब सद वस्तु अधिक वृत्ति हो गया तो धर्मिणो व्योमनस्तु धर्मना, तो सदवृत्तित्वात् सद वस्तु अधिक वृत्तित्वात् धर्मी, वो धर्मी होगा। और व्योम जो है, व्योम की धर्मता है। अधिक वृत्ति का जो पदार्थ है वो धर्मी होता है। न्यून वृत्ति का जो पदार्थ है वो धर्म होता है। इसलिए धिया बुद्धि के द्वारा सतः पृथक कार्य, जब धर्मी सत धर्मी से पृथककरण कर दिया गया तो सत का क्या, वियद का क्या स्वरूप होगा? सत तो नहीं होगा, ना वियद सत। सत की अधिक देश में वृत्तिता है, इसलिए धर्मी हो गया। व्योम की वायु आदि में अनुवृत्ति नहीं है,
अतः वो धर्म हो गया। अब वो जो धर्म रूप, अधर्म माने आरोपितत्वेन जो धर्म रूप जो व्योम है, आकाश है, उसको सत से यदि पृथक किया गया तो फिर क्या स्वरूप होगा? क्योंकि सत से पृथक होने पर सत स्वरूपता तो उसकी नहीं होगी। तो सत स्वरूपता यदि सत से भिन्न है तो सत स्वरूपता होगी नहीं और असत स्वरूपता भी नहीं होगी। क्यों? असत पदार्थ की प्रतीति नहीं होती है। क्वचिद अदुपाधो सत्वेन प्रतीत अनर्हत्वम असत्वम। किसी भी अधिकरण में जो सदरूपेण प्रतीत नहीं होता वो असत होता है। बंध्या पुत्र आदि की किसी अधिकरण में सदरूपेण बंध्या पुत्र सन एतादृश प्रतीति नहीं होती है, अतः वो असत है। अवियद की प्रतीति हो रही है, इसलिए वो असत भी नहीं हुआ। सद से पृथक है, इसलिए सद विलक्षण हो गया। असत नहीं है, इसलिए असत विलक्षण हो गया। तो सत और असत विलक्षण अनिर्वचनीय है। न सत्वेन वक्तुम शक्य है, न सत्वेन वक्तुम शक्य है, अतः अनिर्वचनीय मिथ्याभूत होगा। ब्रूहि व्योम किमात्मकम, क्या स्वरूप होगा उसका? सत स्वरूप हुआ ही नहीं, प्रतीत हो रहा तो असत स्वरूप होगा ही नहीं। तो सिद्ध है कि न सत है न असत है, सद सद विलक्षण अनिर्वचनीय रजत है। अवकाशात्मकम तच्चेत असदिति चिंतताम। भिन्नम सतो असच्च नेति वक्षि चेत व्याहतिस्तव। कहा अवकाशात्मक यदि आप सोच लेते हैं, अवकाश रिक्त स्थान, यदि रिक्त स्थान आत्मक यदि व्योम को स्वीकार करते हैं, चेत असत ततिथि, तब तो असत ही होगा। यदि व्योम का स्वरूप अवकाशात्मक स्वीकार कर रहे हैं, रिक्त स्थानात्मक स्वीकार कर रहे हैं, चेत असत तत्, तब तो असत ही होगा। यदि चिंतता भिन्नो सतो असच्च न इति वक्षि चेद व्याहति। यदि आप कहते हैं सतो भिन्नम असत न, कहा ये भी आप नहीं कहते हैं, बद तो व्याघात है। क्योंकि आप सत भिन्न भी कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि असत नहीं है। तो सत भिन्नम सतो असच्च न इति व्याहति है। सतो विलक्षण ससत्वम नास्ति वह तो दो समाह। सत से विलक्षण असत्व नहीं है, ऐसा यदि आप कहते हैं तो सतो भिन्नम कह रहे हैं और असत नहीं कह रहे हैं, तो सत से भिन्न जो है वो असत नहीं है तो और क्या है। कहा कैसे असत होगा? असत पदार्थ की तो कहीं प्रतीति नहीं होती है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि असत कैसे होगा? सत से भिन्न होने पर भी असत नहीं हो सकता है, क्योंकि असत बंध्या पुत्र आदि की कहीं पर प्रतीति नहीं होती है। तब कह रहे हैं भातीति चेत भातु नाम भूषम मायिकस्य तत्। यद असत भासनम तन मिथ्या स्वप्न गजादिव। कहा यदि आप कहते हैं कि उसकी प्रतीति होती है, इसलिए असत विलक्षण होने पर भी
सत स्वरूप से भिन्न होने पर भी असत नहीं है, कहना अच्छा ही है। असत होने पर भी यदि उसकी प्रतीति होती है तो ठीक ही है। क्यों? मायिकस्य तद्भूषणम, मायिक ऐन्द्रजालिक, ऐन्द्रजालिक जो पदार्थ है, मिथ्याभूत जो पदार्थ है, मायाजन्य जो पदार्थ है, वो न रहने पर भी प्रतीत होना ही उसका लक्षण है। जो नहीं रहते हुए प्रतीत है वही मायिक है। तो मायिक पदार्थ का तो भूषण है। सत न होते हुए भी जो प्रतीत होता है, जिस प्रकार से ऐन्द्रजालिक जादूगर जादू करता है, तो वहां पर वस्तु नहीं रहने पर भी प्रतीत होती है। कहीं सर्प दिखा देता है, कहीं तोते दिखा देता है, तो वो है नहीं, और न रहने पर भी जो प्रतीति होता है, इसीलिए उसको मायिक कहते हैं। वो है भी नहीं है, प्रतीत भी न हो तो मायिक क्या? वो मायिक पदार्थ मायाजन्य पदार्थ नहीं होंगे। यही मायाजन्य पदार्थों का भूषण है, भूषणता है, वैशिष्ट है कि वो जो न रहते हुए भी प्रतीत होता है। इस प्रकार से आकाश असत होते हुए भी, न रहते हुए भी जो प्रतीत होता है, वो उसका मायिक मायाजन्य पदार्थ का भूषण ही है। यद असत भाषणम तद मिथ्या, जो असद भाषण है, असतः भाषणम असद भाषणम, जो असत्तावत पदार्थ का की प्रतीति है, वही मिथ्यात्व है। जिस प्रकार से स्वप्न में गजादि नहीं रहते हैं, रथ गजादि नहीं रहते हैं, परंतु प्रतीति होती है, तो न रहने के कारण, न रहते हुए भी जो प्रतीति है स्वाप्निक पदार्थों की, इसलिए उनको मिथ्याभूत माना जाता है। उसी युक्ति से यदि असत होते हुए वियत प्रतीति ना हो तो उसको मिथ्या नहीं कह सकता है। क्योंकि जो बंध्या पुत्र आदि हैं उनको मिथ्या नहीं माना जाता है, क्योंकि असत हैं परंतु उनकी प्रतीति नहीं होती। असत प्रतीति, असत असत्तावत पदार्थ का ज्ञान होना ही उस ज्ञान का और उस विषय का मिथ्यात्व है। जिस प्रकार से स्वप्न गजादि न रहते हुए भी प्रतीत होते हैं, इसलिए मिथ्या है, और स्वाप्निक जो गजादि का ज्ञान है वो भी मिथ्या है। जाति व्यक्ति देहि देहौ गुण द्रव्ये यथा पृथक वियद सतो तथैवास्तु पार्थक्यम कोत्र विस्मयः। वियद और सत का पार्थक्य बता रहे हैं। जिस प्रकार से जाति और व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति तादात्म्यापन्न जाति की प्रतीति होती है, समूह संबंध से व्यक्ति में जाति की प्रतीति होती है। जाति का अभिव्यंजक व्यक्ति को माना जाता है, परंतु जाति और व्यक्ति भिन्न पदार्थ हैं। जाति जो गोत्र जाति है वो कपिला गौ में भी है, कृष्णा गौ में भी है, परंतु कृष्णा गौ कपिला गौ से भिन्न है। जाति नित्य हो करके अनेक व्यक्ति समवेत है। अब व्यक्ति
अपने अवयव में ही संवेत है, स्वावयव में ही व्यक्ति संवेत है, और जाति प्रत्येक व्यक्ति में संवेत है। अतः जाति और व्यक्ति भिन्न भिन्न है। देही और देह दोनों भिन्न भिन्न हैं। शरीर और आत्मा भिन्न है, क्योंकि शरीर 3 प्रकार के देह माना है वेदांत में। कारण देह, सूक्ष्म देह है और भौतिक देह है। तो भौतिक देह को तो हम देख ही रहे हैं, उत्पन्न होते हुए भी, विनष्ट होते हुए भी। तो भौतिक देह आत्मा नहीं है, आत्मा नित्य है, भौतिक देह उत्पन्न और विनाशशाली है। जो सूक्ष्म देह है, वो सूक्ष्म देह भी अपंचीकृत महाभूतों के से जायमान है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन और बुद्धि 17 अवयव होते हैं। ये अपंचीकृत महाभूतों से जायमान है। अपंचीकृत महाभूतों के तत्तद सत्वांश से ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति है, और तत्तद और सत्वांश समुदाय अंतःकरण है, जिसका परिणाम मन और बुद्धि है। और अपंचीकृत महाभूतों के तत्तद रजांश से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति है, और रजांश समुदाय प्राण है, जिसके 5 व्यापार हैं। अतः 5 महाभूत यदि अनित्य हैं, तो उससे जायमान जो सूक्ष्म शरीर है वो भी अनित्य है। देह ही जो आत्मा है वो नित्य है। तीसरा जो शरीर है, देह है, वो कारण देह, जिसको अविद्या कहता है। तो कारण देह का जब तक, कारण देह रूप अविद्या की जब तक निवृत्ति नहीं होती, तब तक सूक्ष्म देह की निवृत्ति नहीं होती है। कारण देह अनादि तो है, परंतु शांत है। अविद्या अनादि है, परंतु आत्म साक्षात्कार से उसकी निवृत्ति है, अतः वो भी नित्य नहीं है। तो तीनों प्रकार के देहों को हमने बता दिया कि देह तीनों प्रकार के देह, कारण देह, सूक्ष्म देह, स्थूल देह, और देही में भेद है। गुण और द्रव्य भी भिन्न भिन्न है। क्यों? गुण द्रव्य में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है नैयायिकों के यहाँ। मीमांसक गुण को भिन्ना भिन्न मानते हैं, द्रव्य से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। अतः द्रव्य और गुण एक नहीं है। यदि द्रव्य और गुण एक होते तो गुण की द्रव्य में समवाय संबंध से उत्पत्ति कैसे कहे जाते हैं? क्योंकि वो गुण द्रव्य रूप ही है। अतः क्षणिक द्रव्य, उत्पन्न द्रव्य क्षण क्षण एक क्षण तक निर्गुण रहता है, फिर गुण की उत्पत्ति होती है। अतः गुण भी पृथक है। जाति व्यक्ति पर भिन्न है, आत्मा देह भिन्न है। गुण द्रव्य जिस प्रकार से भिन्न आप मानते हैं, उसी प्रकार से वियद सतोः तथैव अस्तु। यह इसलिए बताना अनिवार्य था, क्योंकि सत से भिन्न कैसे आकाश को कहा जाए, क्योंकि आकाशम सत यह प्रतीति होती है। तो उसी को उसी प्रकार का दृष्टांत दे करके बताया, कहा
जिस प्रकार से घटत्व घट से भिन्न है। प्रतीति तो घटत्वेन घट की होती है, परंतु घटत्व भिन्न पदार्थ है और घट भिन्न पदार्थ है। देह से अतिरिक्त आत्मा की प्रतीति नहीं होती, देहावच्छिन्न ही आत्मा की प्रतीति होती है, परंतु देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। गुण तादात्म्य, गुण का द्रव्य तादात्म्यपन्न गुण की प्रतीति होती है, परंतु द्रव्य भिन्न है और गुण भिन्न है। उसी प्रकार से सत तादात्म्यपन्न वियद की प्रतीति होती है, परंतु सत जो है उससे भिन्न है। इसमें कोई विस्मय करने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको जाति व्यक्ति के भेद में, देह आत्मा के भेद में, द्रव्य गुण के भेद में यदि कोई विस्मय नहीं है, संदेह नहीं है, तो वियद और सत के भेद में भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब बुद्धोप भेदो नो चित्ते निरूढ़िम याति चेत तदा अनैकाग्र्यात् संशयाद्वा अरूढ़्याभाव असत्य बद। अब इस प्रकार से भेद ज्ञात है, ज्ञात भेद है, युक्ति से सत और वियद का भेद सिद्ध है, फिर भी यदि आपकी बुद्धि में नहीं आता है, यदि चित्ते निरूढ़िम चेत ना आती, फिर भी आपके चित्त में, हृदय में, मन में निरूढ़ नहीं हो रहा है, वियद और सत का भेद नियत है, निश्चित है, ज्ञात है, फिर भी यदि आपके बुद्धि में नहीं हो रहा, आ रहा है, तब ये हेतु हो सकते हैं। जिन हेतुओं के द्वारा ज्ञात भी भेद चित्त में आरूढ़ नहीं हो रहा, तो उसमें यह तो हेतु हो सकता है अनैकाग्रता, एकाग्रता का अभाव है। इसलिए ज्ञात भी भेद बुद्धि में आरूढ़ नहीं हो रहा है, अथवा संशय है। संशय के कारण अथवा रूढ़ि का अभाव है। ये अनेकाग्रता, संशय, अरूढ़ि अभाव, ये तीन कारण हो सकते हैं। ये तीन कारणों में से कोई कारण है जिस कारण को आपको कहना होगा कि ज्ञात भी भेद, सद और वियद का ज्ञात भी भेद चित्त में आरूढ़ नहीं हो रहा है। तो आरूढ़ि, चित्त में आरूढ़ का प्रतिबंधक या तो अनेकाग्रता है, या तो संशय है, या अरूढ़ि अभाव है। इति ते बत, उनमें से सबसे आपको करना होगा, यदि अनैकाग्रता से ज्ञात भेद भी बुद्धि में आरूढ़ नहीं होता, प्रथम हेतु हो सकता है अनैकाग्रता। उस अनैकाग्रता के लिए आपको क्या करना होगा? अप्रमत्तो भव, ध्यानात् आद्य अन्यस्मिन् विवेचनम कुरु प्रमाणयुक्तभ्याम ततो रूढ़
रूढ़ तमो भवेत। यदि आपके बुद्ध ज्ञात भेद भी चित्त में आरूढ़ नहीं होता है, यदि अनैकाग्रता है, तो ध्यानात् अप्रमत्तो भव। पहले प्रथम कल्प यदि है, अनैकाग्रता के कारण वियद और सत का भेद सिद्ध ज्ञात होने पर भी बुद्धि में आरूढ़ नहीं हो रहा है, तो पहले के लिए प्रथम यदि अनैकाग्रता के कारण नहीं हो रहा है, तो ध्यानात् अप्रमत्तो भव। माने जो ध्यान है, उस ध्यान से अप्रमत्त, प्रत्येक तानता ध्यान है, प्रत्येकतानता ज्ञान, एक चित्त एकाग्रता ध्यान है। तो अनैकाग्रता से यदि ज्ञात भी भेद बुद्धि में आरूढ़ नहीं होता है, तो उस अनैकाग्रता की दूरी होगी ध्यान से। ध्यान के प्रमाद से अनैकाग्रता है, उस अनैकाग्रता से यदि सत और वियद का ज्ञात भेद भी बुद्धि में आरूढ़ नहीं होता, तो ध्यान से अप्रमत्त हो, पहला। दूसरा